क्या घाटशिला विधानसभा बनेगी जयराम की बड़ी चुनौती? क्या कुर्मी आंदोलन जयराम पर पड़ेगा भारी? क्या घाटशिला विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला पैदा कर पाएंगे जयराम? ये सहानुभूति क्या है? ये सहानुभूति राजनीति में क्यों? बड़ा सवाल है और ये सवाल अभी हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि घाटशिला विधानसभा में भी उपचुनाव हो रहे हैं और वहां पर चुनावी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। झामुमो पर सिटिंग सीट बचाने का दबाव है तो भाजपा पर एसटी के बीच पैठ बढ़ाने का मौका है। मैदान में दो राजनीतिक घरानों की सेकंड पीढ़ी ताल ठोक रही है। एक तरफ झामुमो के सोमेश सोरेन है तो दूसरी तरफ भाजपा के बाबूलाल सोरेन। तो वहीं जयराम कुमार महतो की पार्टी जेएलकेएम ने दोबारा से अपने प्रत्याशी रामदास मुर्मू को मैदान में उतारा है। अब सवाल है कि क्या जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम इस चुनाव को त्रिकोणीय बना रही है या कुर्मी आंदोलन का खामियाजा भुगत सकती है? 2024 के चुनाव में इस सीट पर जेएलकेएम ने किस तरह का असर डाला था? बात करें अगर 2024 के चुनाव नतीजों की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी रामदास सोरेन ने 58,356 वोट प्राप्त कर जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट मिले थे। वे 22,446 मतों से पराजित हुए थे। और तीसरे स्थान पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेएम के प्रत्याशी रामदास मुर्मू रहे, जिन्हें मात्र 8,052 वोट मिले थे। इस बार जयराम महतो ने एक बार फिर से रामदास मुर्मू पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दे दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कुर्मी आंदोलन का असर इस बार के चुनाव में साफ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जयराम महतो की पार्टी को आमतौर पर कुर्मी समाज की राजनीतिक आवाज के रूप में भी देखा जा रहा है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह संथाल समुदाय की जनसंख्या यहाँ सर्वाधिक है, जो यहाँ की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसके अलावा सरदार यानी कि भूमिज, हरिजन, प्रधान यानी कि यादव, तेली और कुर्मी समाज के मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका में है। साथ ही सवर्ण जातियों में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ मतदाताओं की उपस्थिति भी उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त जैन, सिख, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के मतदाता भी यहाँ पर सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, दो प्रमुख चेहरों के बीच मुकाबला तो तय है। एक तरफ रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन तो दूसरी तरफ चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन। लेकिन तीसरा कौन? क्या जेएलकेएम बनाने में इस सीट पर संभव हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में नतीजे आए थे, उस हिसाब से माना जा रहा था कि जेएलकेएम एक बड़ी पार्टी के तौर पर अगले विधानसभा चुनाव में उभर सकती है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या इसकी शुरुआत घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव से हो जाएगी या फिर जयराम को न सिर्फ कुर्मी की राजनीति बल्कि आगे पूरे झारखंड के बारे में भी सोचने की जरूरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।